wires, system, old CPU, wires and more wires. हर घर के एक ड्रॉर में या फिर किसी ऑफिस कंपनी के एक कोने में हमें हमेशा दिखते हैं उलझे हुए वायर्स, पुराने सिस्टम्स, सीपीयूज या फिर पुराने गैजेट्स। पर क्या आपको पता है कि इन गैजेट्स के अंदर होता है गोल्ड, सिल्वर, लिथियम और कोबाल्ट, ये सारे प्रीशियस मेटल्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉस वाला हिंदी में। मेरा नाम है तनीषा शर्मा और आज हम इसी स्क्रैप के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में हर साल 3.2 यानी कि 3.2 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट होता है, जिस वेस्ट को उन लोगों के हाथों में दे दिया जाता है जिसे उन्हें सही तरीके से रिसाइकल करना नहीं आता, जो कि दुनिया में पोल्यूशन भी क्रिएट करता है और साथ ही साथ हमारे हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदायी है। पर जहां प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन तो कभी ना कभी निकल कर आ ही जाता है। तो 2008 में नितिन गुप्ता और रोहन गुप्ता, दो भाइयों ने शुरू किया अटेरोज। उनका मिशन बहुत ही आसान था, उन्हें टर्न करना था ई वेस्ट को एक अपॉर्चुनिटी में। और अटेरो का रुड़की प्लांट आज इंडिया का सबसे एडवांस्ड रिसाइकलिंग सेंटर है। ये लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकल करता है और पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि ये इनसे प्रीशियस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, लिथियम या कोबाल्ट। तो 2021 की अगर बात की जाए तो उसके बाद से अटेरो ने रॉकेट की तरह ग्रोथ किया है। उनका रेवेन्यू 30 गुना तक बढ़ गया और अब तक वो 1.44 लाख टन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकिल कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज बैटरी रिसाइकलिंग कैपेसिटी 700 गुना तक बढ़ चुकी है। आज अटेरो का नेटवर्क ग्लोबल है। उनके ऑफिसेज हैं यूएस में, साउथ कोरिया में और यूरोप में, और इनकी टेक्नोलॉजी 98% तक मटेरियल्स को रिकवर कर लेती है, जो कि ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो उससे काफी ज्यादा है। 46 इंटरनेशनल पेटेंट्स और कार्बन क्रेडिट रिकॉग्निशन के साथ अटेरो अब सस्टेनेबिलिटी में नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रहा है। पर चलिए आज की बात करते हैं 2025 में अटेरो की क्या स्थिति है। तो 2025 में अटेरो ने लॉन्च किया मेटल मंडी, एक एआई पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो इंडिया के $100 मिलियन स्क्रैप मार्केट को डिजिटल बना रहा है। यहाँ स्क्रैप डीलर्स को भी मिल रही है फेयर प्राइसिंग, सिक्योर बैकअप और ट्रांसपेरेंट डील्स। तो ना सिर्फ कंपनी और देश बल्कि साथ ही जो डीलर्स हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डील करते हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इनफॉर्मल और कैश बेस्ड सिस्टम जो पहले था वो अब फॉर्मल तरीके में बदल चुका है और साथ ही इन डीलर्स को बैंकिंग फैसिलिटीज और इंश्योरेंस की सुविधाएं भी मिल रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि अब सब कुछ ट्रेसेबल है, अब सब कुछ ट्रेस किया जा रहा है और इसी वजह से इनके सिस्टम में ट्रस्ट और साथ ही साथ ऑर्डर्स दोनों आ रहे हैं। पर कैसा हो अगर ये रिसाइकल करने का प्रोसेस हमारे घर के डोर स्टेप से शुरू हो। इसीलिए 2024 में अटेरो ने लॉन्च किया था सेल्स मार्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने पुराने मोबाइल फोन्स, वायर्स, सिस्टम्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है वो आप आसानी से बेच सकते हो। आपको बस पिकअप बुक करनी है और उसके बाद आपको फेयर प्राइसिंग मिलते हैं, सही दाम मिलता है, सेफली डाटा डिलीट होता है और जीरो टेंशन होती है। आजकल ज्यादातर मोबाइल फोन्स पुराने जो हो गए हैं या कोई कार्ड्स या पेन ड्राइव्स हम फेंकते नहीं हैं, जबकि रख लेते हैं जो खराब हो चुके हैं, इस डर से कि गलत हाथों में आने की वजह से वो कोई और इस्तेमाल करके हमारा डाटा शायद रीस्टोर करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। पर अगर आप इसे अटेरो को डायरेक्टली उसके सेल्स मार्ट प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं तो ये टेंशन भी बिल्कुल नहीं है। और इसी वजह से सेल्स मार्ट अटेरो का ई वेस्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए एक मेजर सोर्स बन चुका है और कई सारे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करने से ये प्रोसेस और ज्यादा आसान भी हो गया है। पुराना डिवाइस दो और नया लो या फिर अपना डिवाइस बेच के पैसे ले लो। पर क्या इतना सब कुछ करना जरूरी है? क्या अपने पुराने डिवाइसेस जो पड़े हुए हैं कहीं कोने में, उनको रिसाइकल करना, उससे मेटल निकालना, इतना सारा तामझाम जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। तो हर एक गैजेट जो अटेरो के थ्रू रिसाइकल होता है वो एनवायरनमेंट में होने वाले पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को कम करता है। और स्क्रैप डीलर्स जो स्क्रैप को बेचते हैं, जो किसी टाइम में एक इनफॉर्मल पैटर्न में फंसे हुए थे जहां ना प्राइस फेयर थे, ना सही दाम उन्हें मिल रहा था, ना कोई फैसिलिटी मिल रही थी, आज वो फायदे में हैं और अब वो एक फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा भी बन चुके हैं। और अब ब्रांड्स भी रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं और नए नए प्रोग्राम्स चला रहे हैं लोगों को ये बताने के लिए
कि किस तरीके से उनके पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स भी कितना काम आ सकते हैं और हमारे देश में, हमारी दुनिया में पोल्यूशन कम कर कर और उससे फायदा निकाल सकते हैं। तो अब एक नया इंडिया बन रहा है जो कि सस्टेनेबल है, टेक ड्रिवन है और रिस्पॉन्सिबल है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो कचरा यहाँ आप देख रहे हैं, ये कचरा नहीं है। अगर आपके पास सही दृष्टि है ये देखने की कि आप किस कचरे से कितना फायदा निकाल सकते हैं और उस कचरे का इस्तेमाल कर कर किस हद तक पोल्यूशन से बच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, खुद का बेनिफिट निकाल सकते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की मदद कर सकते हैं फायदा निकालने में, तो ये कचरा सिर्फ कचरा नहीं है, ये बन गया है एक हिडन खजाना हम बोल सकते हैं, जिससे हर किसी को फायदा हो रहा है। तो अटेरो का विजन भी बहुत क्लियर था कि उसे कचरे से एक अपॉर्चुनिटी निकालनी थी, जो उन्होंने कर लिया। कहाँ इंपोर्ट करना दूसरे देश से या माइनिंग कर कर निकालना, पोल्यूशन क्रिएट करना, उससे अच्छा क्यों ना जो हमारे पास है उसका इस्तेमाल कर कर कुछ नया क्रिएट किया जाए। तो अटेरो का तो यही मोटिव था कि कचरे में फायदा ढूंढना और एक स्वच्छ भारत भी बनाना। तो ई वेस्ट की कहानी तो अब बदल रही है, पर आप अपनी कहानी कब बदलेंगे? आप कब ढूंढ रहे हैं ऐसा ही एक मौका जहां एक कचरे से भी आप एक अपॉर्चुनिटी निकाल कर अपना बिजनेस शुरू कर लें, पैसे कमाने का एक जरिया निकाल लें, दूसरों की मदद कर लें। ये सब कुछ हो सकता है, बस आपको एक नजरिए की जरूरत है। कुछ लोगों को ये कचरा सिर्फ कचरा दिखता है, तो वहीं दो भाइयों ने मिलकर एक कंपनी बना डाली इसी कचरे से। तो अब आपके ऊपर है, और अगर आपको बिजनेस शुरू करना है पर आपको बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि बिजनेस शुरू क्या करें, कैसे करें, और आप सीखना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड जानकारियां, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बॉस वाला ऐप, जहां आपको 500 से ज्यादा कोर्सेज मिल जाते हैं और आप हर एक छोटी से छोटी जानकारी अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करें, बिजनेस से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, बिजनेस को सोशल मीडिया तक कैसे लेके जाएं, कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, ये सारी जानकारियां ले सकते हैं वीडियो कोर्सेज के जरिए या 1-on-1 वीडियो कॉल्स के जरिए, वो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अगर ग्रो करना है खुद भी और अपने बिजनेस को भी, तो अभी डाउनलोड करें बॉस वाला ऐप। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही जानकारियों के साथ। शुक्रिया। बॉस वाला, बी द बॉस।